तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नाकारा बनाया गया। ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी। हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द जहनियत की अक्कास करार। ISPR ने वाजे कर दिया, पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी और तालिबान की हर इश्तियाल अंगेजी का जवाब देगी। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रखने का ऐलान। आज की रात ईरान को शदीद झटका लगा। खर जजीरे पर फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा जजीरे पर तेल तंसीबात को बचा लिया गया। ईरान के लिए अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डाल दे और मुल्क के बाकी हिस्से को बचाए। जब तक जरूरत है जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर का अपना हुर्मस में जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने रूसी सदर की ईरानी यूरेनियम से मुताल्लिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूसी सदर ने 60% अफजुदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। अमरीका का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारा मशरिक वुस्ता रवाना कर दिया। 5000 इजाफी फौजी भी मशरिक वुस्ता में तैनात करने का फैसला। हजारों माइक्रो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हमलों में जख्मी हुए, नायब अमरीकी सदर का दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारी तेल के सबसे बड़े मरकज खर जजीरे पर शदीद तरीन बमबारी। हमलों के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फजाई हमले। सेहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना बमबारी। जुनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर बमबारी। अमले के 12 अरकान शहीद। ईरान का भी जवाबी वार। बाज़ारान इंक़लाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डूम एक बार फिर नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने में कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक वुस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। इराक में बगदाद और अरबिल में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले। मशरिक वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर खाली करवाने का ऐलान। अमरीका का ईरानी रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुज्तबा खामनाई और अली लारेजानी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की इत्तला देने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। मिस्टर हेग्जित, हम और हमारी क़यादत अवाम में है। आपके लीडर्स एप्स्टेन आइलैंड में हैं। ईरानी लीडर्स के रुपोश होने के दावे पर अली लारेजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। हालत जंग में भी ईरानी कौम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करना ना भूली। तेहरान समेत मुल्क भर में यौमुल क़ुद्स की बड़ी रैलियाँ। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा, मुशीर बराए कौमी सलामती, आला हुकूमती अहदेदारान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइली और अमरीकी परचम जलाकर नारेबाजी। रैली के दौरान इसराइली हमले, मिसाइल के टुकड़े लग जाने से एक शख्स शहीद। निहत्ते अवाम पर बमबारी इसराइल के खौफ की अलामत। दुश्मन को ईरानी कौम की ताकत हिम्मत का अंदाज़ा हो गया होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द अमल। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म, कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिक़दार में तेल मैसर है। कराची में मजीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर्स चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा नए रूट्स ईद से काबिल शुरू किए जा रहे हैं। हैदराबाद, टंडोरा, याज, सखर, शिकारपुर और खैरपुर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची के इलाके लांजी और करंगी में रात गए जलजिले के झटके। इलाका मकीन घरों से बाहर निकला है। जलजिले की शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। अब नया हुर्मस की बंदिश। तेल की कीमतों में सहकाम न आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल $98.71 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए जतन। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया, मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म, कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है। लकी मरवत में खवारिज का बुज़दिलाना वार, पुलिस पर IED हमला, SHO समेत 7 अहलकार शहीद, शोहदा की नमाज जनाजा अदा। CTD का एक्शन, फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का खवारिज का पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। लकी मरवत में CTD का एक्शन, फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा, दस्ती बम और IED बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा का खवारिज का पीछा करके कैफर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ पूरी क़ुव्वत से जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज के 4 ठिकाने मलियामेट, तनसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई, 887 जख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 249 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 224 टैंक्स, 72 गाड़ियाँ और तोपखाने मलियामेट। पाक फ़िज़ाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। सिंध की सियासत में अहम मोड़, निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे। कराची के इलाके खयाबान सादी में पुलिस और डाकू में झड़प, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। डाकू वारदात कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। वजीर दाखिला ने SSP साउथ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। औरंगी टाउन में भी फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। शाहीनों का पलट कर वार, दूसरे वनडे में बांग्लादेश को DSL मेथड के तहत 128 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में 243 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 114 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 275 रन बनाए थे। सीरीज का फैसला कुन वनडे इतवार को होगा। माहे सियाम की रूहानी सातवें समा की ईमान अफरोज ट्रांसमिशन जारी। कुरान मजीद के 24वें पारे का खुलासा पेश किया गया। नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश की।